हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। स्वागत है दोस्तों एक और नई फ्रेश एपिसोड में। आज हमारे साथ में Hyundai Venue हम चलाने के लिए आए हैं हैदराबाद। और हैदराबाद में हमने इसके डीजल, इसके पेट्रोल 1.0 और इसके पेट्रोल 1.0 DCT IMT और DCT दोनों के साथ में हमने जो है वो खुराफात की है। काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई है, रील्स बनाई है। और आप अगर चैनल पर पहली बार हो तो मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जल्दी से पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब उन लोगों ने भी नहीं किया है जो ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ देखते हो, तो लिटरली फिर तो मैं आपसे नाराज हूँ यार दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं और उनका अप्रिसिएशन आप ही हमें दे सकते हैं। तो इसलिए उस लिहाज से आपको जो सब्सक्राइब करना चाहिए। चलो देखो दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की। और हम चला रहे हैं एक 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन, जो कि मेटेड है एक्चुअली IMT के साथ में। IMT क्या है? इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब ये मैनुअल ट्रांसमिशन का एक इवॉल्व्ड फॉर्म है दोस्तों। इवॉल्व्ड फॉर्म यानी कि एक अपडेटेड वर्जन है। और मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है? हम लोगों के साथ में 3 पेडल जो हैं वो कम्स इनटू एक्शन। सबसे पहला क्लच पेडल, दूसरा ब्रेक पेडल, तीसरा एक्सीलरेटर पेडल, जिनको हम ABC पेडल्स भी कहते हैं, एक्सीलरेशन, ब्रेक एंड क्लच। बट जब हम IMT के बारे में बात करते हैं तो आपका एक क्लच पेडल हट जाता है और वो जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। यानी कि जो उसका ECU है वो कंप्यूटराइज करेगा और इसके ECU के थ्रू ही सिग्नल्स जाएंगे और सिग्नल्स जाते ही वो मैकेनिकली जो है वो एंगेज कर देगा क्लच। अब क्लच तो फिजिकली प्रेजेंट है, अगर टेक्निकल टर्म में बात की जाए फिजिकली तो प्रेजेंट है वो ट्रांसमिशन के अंदर। बट उसका जो पेडल है जो उसको दबाने का काम कर रही है, जो उसको क्लच करने का काम कर रही है, डी क्लच करने का काम कर रहा है, वो पेडल यहाँ से हट जाता है और एफर्ट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा अब आप ये बोलेंगे ये तो AMT में भी यही होता है। तो AMT में ऐसा नहीं होता है। AMT में गियर स्विचेस भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट किए जाते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली क्लच भी एडजस्ट किया जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली गियर्स भी एडजस्ट किए जाएंगे। बट IMT टेक्नोलॉजी यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर्स जो है वो आप ही को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए, मैं अभी 3rd गियर पे चल रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से 4th गियर पे मैंने एडजस्ट किया, तो ये जो है ना वो क्लच प्रेसिंग, डी प्रेसिंग या क्लच एंगेजिंग, डी एंगेजिंग, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको यहाँ से नलीफाई कर देता है। अभी कितना किफ़ायती है और ये AMT से कितना ज़्यादा बेहतर है, वो कन्वर्सेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में की हुई है। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखी होगी। अब IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन Hyundai में कैसा काम करता है, इस वेन्यू में कैसा काम करता है, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। देखो, IMT ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन आज से 1.5 साल पहले के करीब जो है वो यहाँ पे आया था। और Hyundai ने जब इसको इंट्रोड्यूस किया था तो काफ़ी सारे बदलाव लेके आए थे। इसको रिवॉल्यूशनराइज कहा था कि रिवॉल्यूशनरी ट्रांसमिशन, बट मुझे रिवॉल्यूशनरी एक्चुअली नहीं लगता है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कम नहीं हुए। आपके क्लच एंगेजिंग एंड क्लच डी एंगेजिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कम हुआ है। और यहाँ से जो है वो गियर नॉब से अभी भी आपको जो है वो गियर चेंज करने पड़ते हैं। बट एक चीज़ अच्छी है इसमें कि जैसे कि आप जब भी ट्रैफिक पे रुके हुए हैं, आपको क्लच जो है वो प्रेस करके नहीं रखना। आपको पता है कि 2nd गियर पे जो है वो मैं रिलीज़ करूँगा अपनी गाड़ी को, या एक अच्छा खासा जो है वो पुश दूंगा अपनी गाड़ी को, तो वो 2nd गियर पे जो है वो लगा रहता है। हम क्या करते हैं, अक्सर क्लच में जो है वो दबा के बैठे रहते हैं, और जब हमें लगता है कि यार धीरे धीरे ट्रैफिक क्रॉल कर रहा है तो 1st गियर या 2nd गियर में ऑलरेडी एंगेज करके रखते हैं। वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। तो आप ब्रेक पेडल पे रखो और 1st गियर में डाल के रखो, या 2nd गियर में, जिस भी गियर में आपको लग रहा है कि भाई ये सूटेबल गियर मेरी गाड़ी के लिए है, उस गियर में एंगेज करके रखो, और फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। आप ईजिली जो है वो यहाँ पर गाड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स कम हो गए ना आपके। क्लच दबाना नहीं है आपको और एक्सीलरेटर पेडल के ऊपर ही बस आपको कंट्रोल रखना है, तो एफर्ट्स कम हो जाते हैं। फटीग कम होता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे चल रहे हो, तो फटीग ऑब्वियसली कम होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक IMT फेवरेबल रहता है। अब IMT इसके साथ में मेट किया गया है, तो कैसा परफॉर्म कर रहा है? मुझे लगता है कि काफ़ी सही परफॉर्म कर रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन एक्चुअली मेट कैसे किया गया है इस गाड़ी के साथ में। देखो, मेटिंग की जब बात आती है, यानी कि किस तरीके से इसके साथ में अलाइन किया गया है, वो काफ़ी सही है। मतलब लाइक आपके एफर्ट्स ऑब्वियसली कम हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आप देखोगे कि जब भी आप हायर RPM पे रख रहे हो गाड़ी को, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे 3rd से 4th गियर शिफ्ट करना है, लेकिन मैंने जो RPM है वो 3500 के करीब ही जो है वो रखे हैं। अब क्या होता है, जब भी आप किसी भी क्लच्ड गाड़ी हो, यानी कि जिसके अंदर क्लच होता है, ABC पेडल्स होते हैं, उस गाड़ी के जब भी हम क्लच दबाते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्लच पियर आउट ना हो जाए यार, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन भी कम करते हैं। यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 3000 RPM पे चल रहा हूँ, मुझे 4th गियर स्विच करना है, देखिए स्विच कर लिया, अभी भी मैं 3000 RPM पर ही बरकरार हूँ। यानी कि कम होंगे ऑब्वियसली जब हायर गियर पे
स्विच करेंगे तो RPM कम होंगे। बट जो स्विचिंग वाला प्रोसेस होता है, हम लोग क्लच डिसंगेज कर देते हैं, एक्सेलरेशन पेडल से पैर हटा देते हैं, तब हम दूसरा गियर डालते हैं। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, तो एक एफर्ट आपका और कम हो गया। तो ये चीज़ है, लेकिन ये माइंडसेट आपको हमेशा नहीं बना के रखना। पता चले कि आप ये माइंडसेट के साथ में हमेशा रहें और जब आप एक मैनुअल चला रहे हो तो आपका क्लच जो है वो जल्दी वियर आउट हो जाए। ये माइंडसेट उन लोगों के लिए काफ़ी सही है जो ऑटोमेटिक अपने डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। IMT के आने की वजह से जो है वो इसका माइलेज भी ऑब्वियसली बढ़ा है यहाँ पर, क्योंकि जब आपको टाइमली गियर स्विच करने को मौका मिलेगा तो आप टाइमली गियर स्विच कर सकते हैं। सिटी में एक अच्छा खासा माइलेज निकाल सकते हैं। DCT से ज़्यादा माइलेज क्लेम भी करती है, और इन रियल लाइफ अगर देखा जाए तो आप 13-14 के करीब आप इजीली इस ट्रांसमिशन के साथ में माइलेज निकाल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग इस ट्रांसमिशन के साथ में तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर चल चुके हैं, और जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी आ रही है वो तकरीबन 13.4 के करीब आ रही है, किलोमीटर पर लीटर के करीब, विच आई बिलीव इज़ अ गुड माइलेज फॉर सिटी रन। हमने इसको सिटी में भी चलाया, अब आगे जो है वो लेके चलेंगे इसको हाईवे पे। बाय द वे, जब मैं सिटी में इसको चला रहा था तो मेरे को लगा कि इसकी ब्रेकिंग लिटरली काफ़ी अच्छी है। स्टीयरिंग फीडबैक इज़ वेरी नाइस, और जब आप देखेंगे तो एक्सेलरेशन पेडल और ब्रेक पेडल दोनों के बीच में डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छी रखी गई है, नॉमिनल रखी गई है, क्योंकि पैर वगैरह ऐसा कन्फ्यूज़ वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। सो ऑल टुगेदर इट इज़ अ ग्रेट पैकेज। ट्रांसमिशन के नाम पर तो ये अच्छा खासा ट्रांसमिशन आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगा। और फिलहाल हम व्यू की बात करें तो व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा मुझे मिल रहा है। पतला सा A पिलर मिलता है, और ORVM भी जो है वो उसका एरिया भी जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, ताकि आपको पीछे का व्यू भी अच्छा मिल सके। AC का जैसे कि मैंने आपको बताया, AC इज़ वेरी नाइस, और मतलब ये तकरीबन अगर आप 40 से 45 डिग्री के टेम्परेचर में चल रहे हैं तो यही कुछ 15 से 20 मिनट के आसपास जो है वो आपके पूरे केबिन को ठंडा कर देगा। तो उस लिहाज से कि अगर आप AC की भी परफॉर्मेंस जानना चाहते हैं, इट इज़ वेरी नाइस। बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिजिटली आ गई हैं, जैसे कि एयर प्योरीफायर की स्क्रीन यहाँ पे डिजिटल आ गई है। पहले तो एयर प्योरीफायर ही नहीं आया करता था, अब यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी दे दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर अवेलेबल हो गई है। तो आपकी ज़िंदगी की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो ये अब और कम कर देगी। तो वो चीज़ है, जब डेली लाइफ में आप इसको सिटी में लेके चलोगे तो नो डाउट ये आपकी डिफ़िकल्टीज़ पे भारी पड़ने वाली हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने अपनी वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे आपके साथ में शेयर कर दिए हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्तों। Wanna know